Hello everyone, welcome back to Ninja Prep. This is Kapil Goel, your educator and mentor for PG Physics. तो CUET PG 2025 फिजिक्स एग्जाम के लिए टेस्ट सीरीज सॉल्यूशंस या टेस्ट सीरीज जो मैं प्रोवाइड करा रहा हूं, तो उसमें आज है सेकंड सब्जेक्ट की बारी, जिसका नाम है वेव एंड ऑप्टिक्स। थर्मोडायनेमिक्स के इसके पहले हमने किए थे, आज वेव एंड ऑप्टिक्स के मैं प्रोवाइड करा रहा हूं। सॉल्यूशंस भी इसके अंदर होंगे, आपको आइडिया लग जाएगा किस तरह के एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं। थोड़े से एग्जाम से थोड़े से है ना, बिल्कुल थोड़े से जो है टिपिकल होंगे क्वेश्चंस, थोड़े से कॉम्प्लेक्स होंगे जो एग्जाम में आते हैं उससे, पर एग्जाम में उसके इर्द गिर्द ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वहीं उसके आसपास क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जिन भी लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। पॉसिबल हो तो शेयर ज़रूर कर दें। आपके लाइक करने से आपकी तरह और भी लोग जो प्रिपरेशन कर रहे हैं CUET PG एग्जाम की, वहाँ तक ये वीडियोज़ पहुँच जाते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करूं उसके पहले आपको एक और बता दूं बात कि ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज में काफ़ी सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैंने प्रोवाइड कराए हैं। जिन लोगों ने ब्रह्मास्त्र नहीं, जो महाकुंभ प्रैक्टिस सेशन जो है वो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो वो प्लीज़ उसे देख लीजिए। वहाँ पर अराउंड 23 लेक्चर्स हैं जिसके अंदर मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चंस प्रोवाइड कराए हुए हैं, तो उन्हें भी करके जाते हैं तो बहुत सारा आपको बेनिफिट मिल जाता है। इसके अलावा अगर आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है, लीडर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है, जिसमें आपको सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी मिलेंगे और जिसके अंदर आपको फुल लेंथ टेस्ट भी मिलेंगे, तो वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको केवल फुल लेंथ टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है तो देन उसके लिए आप रैंकर्स टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। दोनों टेस्ट सीरीज मिलेंगी मेरी एप्लीकेशन निंजा प्रैप ऐप बाय कपिल सर पर, जिसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर अगर आपको iOS पर उसे डाउनलोड करना है, एप्पल फ़ोन पर उसे डाउनलोड करना है, देन उसके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें बोला गया है द इंजन ऑफ अ ट्रेन एमिटिंग द साउंड ऑफ फ्रिक्वेंसी न्यू नॉट approaching an observer with constant speed if the observer measures the frequency as nu1 when it is approaching and nu2 while it is going away। तो देखो ये कोई ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जर्वर है और ये सोर्स है, ये सोर्स है। सोर्स इसकी तरफ जा रहा है, पहला केस ये फर्स्ट केस है, और दूसरा केस ये है कि सोर्स इससे दूर जा रहा है। ठीक है, तो अगर एक कॉमन सेंस का भी यूज़ किया जाए तो सोर्स उसके पास आएगा तो उसको फ्रिक्वेंसी ज़्यादा सुनाई देगी, और सोर्स उससे दूर जाएगा तो उसको फ्रिक्वेंसी कम सुनाई देगी, है ना। नॉर्मल आप केस समझ लो कि आप एक प्लेटफॉर्म पे खड़े हो और ट्रेन आपके पास आ रही है, तो ऑब्वियस सी बात है उसका हॉर्न आपको ज़्यादा सुनाई देगा, उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, और जैसे ही वो आपसे दूर जाएगा उसकी जो आवाज़ है वो आपको कम सुनाई देने लगेगी। तो डायरेक्ट आप उससे भी कर सकते हो। तो nu1 जब अप्रोच कर रहा है तो वो ज़्यादा होगा, ऑब्वियस सी बात है कि इससे nu0 से, जो कि उसकी जो नेचुरल फ्रिक्वेंसी है, और जब वो उससे दूर जाएगा तो उसकी फ्रिक्वेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, ये आएगा। और अगर आपको फॉर्मूला से करना है तो फॉर्मूला से क्या आएगा, व्हेन सोर्स इज अप्रोचिंग, सोर्स इज अप्रोचिंग, जब सोर्स अप्रोच कर रहा है तो उस केस में फॉर्मूला लिखोगे आप nu1 इक्वल्स टू nu0 v अपॉन v माइनस vs। vs का मतलब है वेलोसिटी ऑफ साउंड, और v का मतलब है वेलोसिटी ऑफ सोर्स, vs का मतलब, और v का मतलब है वेलोसिटी ऑफ साउंड। और nu2 की वैल्यू क्या होगी, nu2 की वैल्यू होगी ये न्यू का मतलब है फ्रिक्वेंसी, v अपॉन v प्लस vs। तो ये कब है, जब सोर्स इज मूविंग अवे, व्हेन सोर्स इज मूविंग अवे, जब सोर्स दूर जा रहा है तो उस केस में हम ये लिखेंगे। ये जो v है ये क्या है, ये है वेलोसिटी ऑफ साउंड, वेलोसिटी ऑफ साउंड, और ये जो न्यू लिखा हुआ है ये क्या लिखा हुआ है, ये फ्रिक्वेंसी लिखी हुई है। nu0 नेचुरल, nu1 जब वो पास आ रहा है, nu2 जब वो दूर जा रहा है। दूसरा क्वेश्चन है इफ अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस x एंड टाइम t इज गिवन बाय fx माइनस vt देन इट रिप्रेजेंटेड बाय। तो सिंपल सी कहानी है, इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे हम, डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस 1 अपॉन वी डेल एफ अपॉन डेल टी इक्वल्स टू 0, इससे हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो सही ऑप्शन हमारे पास कौन सा हो जाएगा, हमारे पास सही ऑप्शन हो जाएगा, और ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है। अगर यहाँ पर माइनस है इसका मतलब ये पॉजिटिव एक्स में जा रहा है, अगर यहाँ नेगेटिव होता तो ये अगर यहाँ पॉजिटिव होता तो ये नेगेटिव एक्स में जाता। तो हमारे पास सही ऑप्शन क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है सायरन ऑफ नेचुरल फ्रिक्वेंसी, नेचुरल फ्रिक्वेंसी जो है f0 लिख लो इसको यहाँ पर, ये हमें कितना गिवन है, ये है 600 हर्ट्ज, इज फिटेड ऑन एम्बुलेंस व्हेन इट अप्रोच्ड अ पेडेस्टेरियन शी हर्ड अ फ्रिक्वेंसी ऑफ 640 हर्ट्ज। तो सायरन जब सोर्स जा रहा है किसके पास,
पेडेस्टेरियन यानी कि ऑब्जर्वर के पास, तो उसकी फ्रिक्वेंसी क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो फ्रिक्वेंसी कितनी हो गई, 640 हर्ट्ज। तो यहां पर ये कौन सा केस हो गया, यहां पर ये केस हो गया सोर्स अप्रोच कर रहा है किसको, ऑब्जर्वर को, और ऑब्जर्वर किस में, रेस्ट में। ऑब्जर्वर जो है वो किस में, रेस्ट में, और सोर्स मूविंग है। तो यहां पर फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला हम क्या लिखेंगे, F1 इक्वल्स टू F0 V अपॉन V माइनस वी एस। वेलोसिटी ऑफ साउंड हमें गिवन है 360, ये वेलोसिटी कितना गिवन है, 360। वेलोसिटी ऑफ साउंड जो हमें गिवन है ये गिवन है 360। तो F1 इक्वल्स टू, ये वैल्यू कितनी है हमारे पास, F1 की वैल्यू है 640। तो यहाँ पर वैल्यू सब्सटीट्यूट करो, तो ये हो गया 640, ये आ गया 600, ये हो गया 360 अपॉन ये 360 माइनस वी एस। तो इसको जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो वी एस की वैल्यू कितनी आएगी, 22.14 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर जो कि नियर अबाउट आप लिख सकते हो किसके बराबर है, 24 किलोमीटर पर आवर के, 24 किलोमीटर पर आवर के नियर अबाउट है। तो हमारे पास जो सही ऑप्शन आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कंसीडर द सॉल्यूशन टू द वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन। वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन लिखा है और उसके बाद x इज इन मीटर्स एंड t इन सेकेंड, द वेलोसिटी ऑफ वेव। तो वेलोसिटी ऑफ वेव v की वैल्यू हम क्या लिखते हैं, ओमेगा अपॉन के, है ना। वेलोसिटी ऑफ वेव जो होता है वो क्या होता है, ओमेगा अपॉन के। तो ओमेगा की जो वैल्यू है वो कितनी है, 147, और k की वैल्यू कितनी है, 3। और यहाँ पर पॉजिटिव साइन है, इसका मतलब क्या आएगा, यहाँ पर माइनस आएगा, नेगेटिव x डायरेक्शन में जो है इसके मोशन होगी। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना बनेगा, ये बनेगा 49। तो माइनस का 49 मीटर पर सेकेंड, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा जो कि ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला है द एंगुलर फ्रिक्वेंसी ओमेगा ऑफ डीप वाटर वेरीज एज द इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ वेवलेंथ। तो हमें गिवन है कि ओमेगा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ लैम्बडा, ये है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि ओमेगा इज, यहां पर एक कांस्टेंट ले लिया मैंने a, और अपॉन अंडर रूट लैम्बडा। हमें क्या निकालना है कि Vg और Vp के बीच में कौन सा रिलेशन सही होगा, ये हमें बताना है। तो Vp जो है वो तो होता है फेज वेलोसिटी, Vp जो होता है वो होता है फेज वेलोसिटी, और फेज वेलोसिटी किसके इक्वल होता है, वो होता है ओमेगा अपॉन के। ठीक है, किसके बराबर होता है, ओमेगा अपॉन के, और के किसके बराबर होता है, 2 पाई अपॉन लैम्बडा। तो यहां से हम इसको लिख देंगे 2 पाई, और लैम्बडा चला गया ऊपर, 2 पाई अपॉन लैम्बडा, और लैम्बडा चला गया ऊपर। ओमेगा की वैल्यू हम ये सब्सटीट्यूट कर देंगे, तो यहां से हमारे पास क्या बनेगा, ये बनेगा लैम्बडा ओवर 2 पाई, और ओमेगा की वैल्यू हमने रख दी ये वाली a अपॉन अंडर रूट लैम्बडा। तो Vp की ओवरऑल वैल्यू बन जाएगी a अंडर रूट लैम्बडा अपॉन 2 पाई, ये वैल्यू बन गई किसकी, Vp की। ठीक है, अब जो ग्रुप वेलोसिटी होती है, ग्रुप वेलोसिटी, वो ग्रुप वेलोसिटी क्या होती है, वो होती है डी ओमेगा अपॉन डी के। तो k की वैल्यू को हम लिख लेते हैं d, यहां पर k की वैल्यू में सब्सटीट्यूट कर रहा हूं 2 पाई अपॉन लैम्बडा। तो इसको यदि मैं डिफरेंशिएट करता हूं, 2 पाई तो आ जाएगा बाहर, 2 पाई बाहर आ जाएगा, तो ये क्या बनेगा, यहां पर ये बन जाएगा 1 अपॉन 2 पाई माइनस 1 अपॉन लैम्बडा स्क्वायर, और ये हो जाएगा डी ओमेगा अपॉन डी लैम्बडा, जिसको हम किस तरह से लिख लेंगे, इसको हम लिख लेंगे माइनस लैम्बडा स्क्वायर अपॉन 2 पाई और डी ओमेगा अपॉन डी लैम्बडा। अब आपको क्या करना है, ये जो ओमेगा आपने लिखा है इसका आपको डिफरेंशिएशन करना है लैम्बडा के रेस्पेक्ट में। तो इसका लैम्बडा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू बन जाएगी, यहाँ से मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ये जब हम सारी वैल्यू सब्सटीट्यूट करके लिखेंगे तो वी जी इक्वल्स टू आ जाएगा वी पी अपॉन 2। तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा या रिलेशन बन जाएगा। तो सही ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है प्लेन वेव ऑफ फ्रिक्वेंसी ओमेगा प्रोपोगेट्स सो दैट प्लेन्स of constant phase move with speed v1 v2 and v3 along the x y and z axis the wave vector k of the plane wave। अब हम जानते हैं कि जो फेज होता है k डॉट आर माइनस ओमेगा टी, फेज जो बनेगा फेज k डॉट आर माइनस ओमेगा टी, ओवरऑल उसकी वैल्यू क्या रहेगी, ओवरऑल उसकी वैल्यू रहेगी कांस्टेंट, ओवरऑल उसकी वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट। अब k डॉट आर को हम ऐसे लिख सकते हैं k1 x
प्लस k2y प्लस k3z माइनस ओमेगा टी और इक्वल्स टू ये किसके बराबर हो गया, कांस्टेंट। अब यदि इसको t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दे और k1 k2 और k3 ये तो क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट। अगर इसको प्लेन वेव की क्या होना है, प्लेन वेव होना है ना। तो k1 k2 एंड k3 हैज़ टू बी कांस्टेंट, हैज़ टू बी कांस्टेंट फॉर प्लेन वेव, फॉर प्लेन वेव इक्वेशन। तो प्लेन वेव के लिए ये तीनों कांस्टेंट होने चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो इसको टाइम के रेस्पेक्ट पे हमने डिफरेंशिएट किया। तो dx अपॉन dt बनेगा वो v1 बन जाएगा, dy अपॉन dt बनेगा वो v2 बन जाएगा, dz अपॉन dt बनेगा वो v3 बन जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, k1 v1 प्लस k2 v2 प्लस k3 v3 और माइनस ये बन जाएगा ओमेगा इक्वल्स टू 0। तो ये किसको सेटिस्फाई कर रहा है, ये सी ऑप्शन को सेटिस्फाई कर रहा है, विच सेटिस्फाइज ऑप्शन सी। तो ये ऑप्शन सी को सेटिस्फाई कर रहा है। तो सही ऑप्शन हमारे पास जो आ जाएगा वो कौन सा आ जाएगा, सी ऑप्शन सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें बोला गया है, कंसिडर अ पाइप ऑफ लेंथ 65 सेंटीमीटर विद बोथ एंड्स ओपन। दोनों एंड इसके क्या है, ओपन है पाइप के। तो ऑर्गन पाइप है जिसके दोनों एंड क्या है, ओपन है। तो ओपन एंड ऑर्गन पाइप है। हाउ मेनी नोड्स, ये मोड्स नहीं है, नोड्स ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द एयर कॉलम आर पॉसिबल अप टू फ्रिक्वेंसी ऑफ 1250। तो लैम्बडा इज इक्वल्स टू क्या होता है, लैम्बडा इज इक्वल्स टू हो जाएगा वेलोसिटी अपॉन फ्रिक्वेंसी। तो वेलोसिटी साउंड की कितनी है, 330 और फ्रिक्वेंसी कितनी दे रखी है, 1250। तो यहाँ से लैम्बडा यानी कि वेवलेंथ वो कितनी आ जाएगी, 26.4, ये आ जाएगा सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में निकाल लिया, ठीक है। अब जो लैम्बडा है, लैम्बडा या जो लेंथ है, लेंथ, तो लेंथ है कितनी, n लैम्बडा अपॉन 2 और ये लेंथ कितनी दे रखी है, 65 सेंटीमीटर। ओपन पाइप के लिए बात चल रही है। तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, n की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 2l अपॉन लैम्बडा, या यहाँ से कर रहा हूँ 2l ये l है l। तो ये कितना हो जाएगा, 2l अपॉन लैम्बडा, है ना। तो 2l अपॉन लैम्बडा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू 65 अपॉन लैम्बडा की वैल्यू कितनी आ गई, 26.4। तो मोड्स कितने आ जाएंगे हमारे पास, अराउंड अप्रॉक्सीमेटली 5 मोड्स आएंगे। तो सही आंसर हमारे पास कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है, फॉर अ वेव इन मीडियम द एंगुलर फ्रिक्वेंसी ओमेगा एंड द वेव वेक्टर के आर रिलेटेड। तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू है ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के स्क्वायर। इस तरह के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। तो यहां से ओमेगा की वैल्यू बन गई, आप निकाल लो यहां से डायरेक्ट डी ओमेगा अपॉन डी के। तो डी ओमेगा अपॉन डी के आप निकालोगे तो इसको आप लिख सकते हो 2 ओमेगा डी ओमेगा अपॉन डी के, 2 ओमेगा डी ओमेगा अपॉन डी के, ये वाला हो गया कांस्टेंट। और यहाँ से क्या बन जाएगा, ये सी स्क्वायर 2c स्क्वायर के, है ना। यहाँ से क्या बन जाएगा, 2c स्क्वायर के, तो ये कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ से आपके पास वैल्यू आ गई डी ओमेगा अपॉन डी के इक्वल्स टू सी स्क्वायर के अपॉन ओमेगा, सी स्क्वायर के अपॉन ओमेगा। अब हम ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि वी पी जो है वो किसके बराबर होता है, ओमेगा अपॉन के। और ये वी पी क्या होता है, ये होता है फेज वेलोसिटी। ये वी पी जो होता है ये क्या होता है, फेज वेलोसिटी होता है। तो ये हो गई ग्रुप वेलोसिटी वी जी। तो यहाँ से वी जी इक्वल्स टू ये हो गया सी स्क्वायर अपॉन वी पी। तो सही रिलेशन हमारे पास क्या आ गया, वी पी इंटू वी जी इक्वल्स टू सी स्क्वायर। तो सही रिलेशन हमारे पास आ गया वी जी इंटू वी पी इक्वल्स टू सी स्क्वायर। एक मिनट रुकना। तो सही रिलेशन आ गया हमारे पास वी जी इंटू वी पी इक्वल्स टू सी स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है, सेम सही क्वेश्चन है, वी ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर पी। तो हमें पूछा है द प्लाज्मा ग्रुप वेलोसिटी। तो ग्रुप वेलोसिटी अब अभी तो क्वेश्चन क्या है, तो यहाँ से वी जी
इक्वल्स टू क्या बना था, ये बना था सी स्क्वायर अपॉन वी पी। तो हमें ये पूछा है कि वी जी और वी पी के बीच में क्या रिलेशन होगा। तो यहाँ से हमें साफ साफ देखने को मिल रहा है कि जो वी जी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, फेज वेलोसिटी के, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है फेज वेलोसिटी के। ये सेम क्वेश्चन है, इसका पूछने का तरीका अलग हो गया। इसके जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में इसको किसी और तरीके से पूछा था, अब इसको कुछ डिफरेंट तरीके से पूछ लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अब क्वेश्चन है ये, इस क्वेश्चन में बोला है द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कर्व्ड सरफेस ऑफ अ प्लेनो कॉन्वेक्स थिन लेंस, प्लेनो कॉन्वेक्स है, थिन लेंस है, ऑफ फोकल लेंथ 0.4 मीटर। तो फोकल लेंथ के लिए फॉर्मूला हमारे पास मैं लिख रहा हूँ, एफ 1/f इक्वल्स टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस अपॉन 1/r2। तो ये मैंने प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस बना दिया। तो इसको अगर मैं 1 बोल रहा हूँ तो इसको हम बोलेंगे 2। तो 1 हो गया प्लेन सरफेस, 1 हो गया प्लेन सरफेस। तो प्लेन सरफेस के लिए R1 यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये कितना हो गया, ये हो गया इनफाइनाइट, ये इनफाइनाइट हो गया R1। और R2 ये इसके लिए इसका जो मेजरमेंट है वो इधर से होगा ये। तो R2 जो है वो क्या लिखा जाएगा, वो लिखा जाएगा -r, क्योंकि हम जो वेव आ रही है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो यहाँ से क्या लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा 1/m। तो पहले जो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कितना है 1.5। तो 1.5 को आप लिख सकते हो 3/2, 1.5 को आप लिख सकते हो 3/2। तो 3/2 माइनस 1, और ये हो गया 1/इनफाइनाइट माइनस, यहाँ पर ये वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई 1/r, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो ये प्लस हो गया, ठीक है। तो यहाँ से 1/f इक्वल्स टू ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2 बचेगा यहाँ पर। तो 1/2r क्या वैल्यू आ जाएगी, 1/2r। फोकल लेंथ कितनी रखी है, 0.4 मीटर। तो 0.4 मीटर वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो। तो 0.4, तो 1/0.4 रखोगे तो ये हो जाएगा 10/4, कितना हो जाएगा 10/4। और ये हो गया 1/2, और यहाँ पर आ गया r, तो ये हो गया 20/4 इक्वल्स टू 1/r। तो ये वैल्यू हो गई 5 इक्वल्स टू 1/r, और r की वैल्यू हो गई 1/5। तो 1/5 का मतलब ये वैल्यू आ गई कितनी, 0.2, 0.2। तो सही आंसर हमारे पास आ जाएगा 0.2 मीटर। ये गलत दिया हुआ है 0.4, सही आंसर आ जाएगा 0.2 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। पैरेलल लाइट इज इंसिडेंट फ्रॉम एयर ऑन सरफेस ऑफ ग्लास प्लेट एट ब्रूस्टर एंगल। तो ब्रूस्टर एंगल का स्टेटमेंट क्या होगा, जो रिफ्लेक्टेड और रिफ्लेक्टेड, ये ब्रूस्टर एंगल है, तो ये रिफ्लेक्टेड लाइट है और ये रिफ्रैक्टेड है, ठीक है। ये ब्रूस्टर एंगल है 10 IP, ये 10 IP। तो ब्रूस्टर्स लॉ के अकॉर्डिंग ये जो एंगल होता है ये हो गई रिफ्लेक्टेड, और ये कौन सी हो गई, ये हो गई रिफ्रैक्टेड। तो अकॉर्डिंग टू ब्रूस्टर्स लॉ इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो ये एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। तो सही आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, C आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर बोला है व्हेन अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस u, तो u इक्वल्स टू 36 सेंटीमीटर है, फ्रॉम अ बाई कॉन्वेक्स लेंस। बाई कॉन्वेक्स लेंस का मतलब है इस तरह का लेंस है, ये लेंस है। द इमेज इज फॉर्म्ड एज v इक्वल्स टू 18 सेंटीमीटर। तो इमेज बन रही है 18 सेंटीमीटर पर ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस। तो यहाँ पर इमेज बन रही है, तो ये डिस्टेंस है कितना, 18 सेंटीमीटर, और यहाँ से ये डिस्टेंस मान लो आप कितनी है, 36 सेंटीमीटर। तो अगर रे ट्रेवल इस तरह से कर रही है तो रे के ऑपोजिट डायरेक्शन में जो साइन है वो आप माइनस लोगे, रे की डायरेक्शन में जो साइन है वो आप प्लस लोगे। यानी कि u की जो वैल्यू है वो आप लिखोगे -36 सेंटीमीटर, और v जो है उसकी वैल्यू आप लिखोगे +18 सेंटीमीटर। हमें बताना है कि इफ़ द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज रिड्यूस्ड, तो ये u1 हो गया, ये v1 हो गया। u2 जो है वो कितना कर दिया, 12 सेंटीमीटर रिड्यूस कर दिया, 12 सेंटीमीटर कर दिया। तो 12 सेंटीमीटर यानी कि -12 हो गया। तो इमेज किस डिस्टेंस पर बनेगी ये हमें बताना है। तो हम यहाँ पर एक फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा, लेंस का, 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। तो पहले मैंने लिखा 1/f, v की वैल्यू कितनी है 18 सेंटीमीटर, तो 1/18, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1/36, 1/36। तो यहाँ से f की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 12 सेंटीमीटर। आप करके देख लेना, इसको मैंने सॉल्व किया हुआ है। उसके बाद वापस से इसी फॉर्मूला को यूज़ करेंगे, 1/f इक्वल्स टू 1/u v माइनस 1/u। तो ये बना 1/12,
1/v की वैल्यू हमें निकालनी है, v की वैल्यू निकालनी है, और ये कितना हो गया 12 हो गया, तो यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो v की जो वैल्यू है वो इनफाइनाइट आ जाएगी, यानी कि जो इमेज है वो अब कहाँ पर बनेगी, वो इनफाइनाइट पर बनेगी। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट, विच इज़ ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है द फोकल लेंथ इन एयर ऑफ अ थिन लेंस मेड ऑफ ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 इज एल। तो 1/f इज इक्वल्स टू म्यू माइनस 1, ये हो गया 1/r1 माइनस 1/r2। तो फोकल लेंथ है l, तो ये हो गया 1/l, और ये 1.5 है, 1.5 माइनस 1 करोगे तो ये 1/2 मिलेगा, तो यहाँ डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं 1/2, इसको लिख दिया मैंने 1/r1 और इसको लिख दिया 1/r2। ये पहला केस है। दूसरा केस है व्हेन इमर्स इन वाटर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल्स टू 4/3 इट्स फोकल लेंथ बिकम। तो जब इसको पानी में डुबो दिया तो उस केस में 1/f1 बार इक्वल्स टू ये क्या हो गया, म्यू ग्लास अपॉन म्यू वाटर माइनस 1, और ये हो गया 1/r1 माइनस 1/r2। वन अपॉन r1 माइनस 1/r2, तो ये हो गया 1/f1 जब इसको पानी में हम सबमर्ज कर रहे हैं, इमर्स कर रहे हैं। 1/f1 बार, यहाँ म्यू जी की वैल्यू हो गई 1.5, या इसको 3/2 भी लिख सकते हो आप, ये हो जाएगा 4/3 माइनस 1, और ये एज इट इज़ रहेगा 1/r1 माइनस 1/r2, ये हो गई इक्वेशन सेकंड। तो यहाँ से जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/f1 प्राइम ये किसके बराबर हो जाएगा, 1/4l, तो f1 या f प्राइम की वैल्यू हो जाएगी कितनी, 4l। तो सही आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा, 4l, विच इज़ ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। लाइट ट्रैवलिंग बिटवीन 2 पॉइंट्स टेक अ पाथ फॉर विच। 2 पॉइंट्स के बीच में जो लाइट ट्रैवल कर रही है वो कौन सा पाथ लेगी, तो वो एक्सट्रीमम। एक्सट्रीमम का मतलब ये नहीं होता कि एक्सट्रीम पाथ, वो जो इसको सूटेबल होगा, मिनिमम या मैक्सिमम दोनों में से कुछ भी हो सकता है ना। तो मिनिमम मैक्सिमम को मिलाकर हम क्या नाम देते हैं, एक्सट्रीमम, जहाँ उसका टाइम जो है उसके सूटेबिलिटी के हिसाब से हो, उसको कम करना हो तो कम हो, ज़्यादा करना हो तो ज़्यादा हो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। क्या हो गया, कोई एक बार, हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ड्यू टू इनहोमोजेनियस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर। इनमें से कौन अर्थ एटमॉस्फेयर के जो इनहोमोजेनियस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का इफेक्ट है। तो ओवल शेप ऑफ द इवनिंग सन, ओवल शेप ऑफ द इवनिंग सन, विच इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन साउंड वेव इज रिफ्रैक्टेड फ्रॉम एयर टू वाटर। जब साउंड जो है वो एयर टू वाटर या वाटर टू एयर या कहीं भी ट्रेवल करे, तो कोई भी वेव जो है, चाहे वो लाइट वेव है चाहे वो साउंड वेव है ना, उसकी फ्रिक्वेंसी जो है वो अनचेंज रहती है। तो हमारे पास सही आंसर क्या आ जाएगा, फ्रिक्वेंसी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। द फिनोमिना ऑफ इको। इको किसका एग्जाम्पल होता है, रिफ्लेक्शन का एग्जाम्पल होता है। इको इज द एग्जाम्पल ऑफ रिफ्लेक्शन। अ पल्स ऑफ वेवलेंथ ट्रेवल्स। एक पल्स है वेवलेंथ की, ट्रैवल कर रही है ऐसे, और यहाँ पर इसको रिजिड सपोर्ट मिल गया। कौन सा सपोर्ट मिल गया, रिजिड। तो रिजिड सपोर्ट मिल गया तो ये 180 डिग्री से फेस चेंज कर देगा, है ना, ये ऐसे घूम जाएगी, तो फेस चेंज रिवर्स हो जाएगा कितने से, 180 डिग्री से। तो सही आंसर हमारे पास आ जाएगा 180 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन केस ऑफ ट्रेवलिंग वेव द रिफ्लेक्शन एट रिजिड बाउंड्री विल टेक प्लेस। तो रिफ्लेक्शन जो रिजिड बाउंड्री पर कितने से होता है, पाई रेडियन से होता है। कितने से होता है, पाई रेडियन से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, टू लेंसेज ऑफ पावर +10 डायोप्टर एंड -5 डायोप्टर आर प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट, where should an object be held from the lens so as to obtain a virtual image of magnification 2। तो P1 वो है कितना, +10 डायोप्टर, और P2 जो है वो कितना है, वो है -5 डायोप्टर। तो कॉम्बिनेशन के लिए क्या बनेगा, कॉम्बिनेशन का बन जाएगा P1 + P2, यानी कि ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 10 - 5, दैट मीन्स कि 5 डायोप्टर। तो यहाँ से लेंस की जो पावर है वो 5 डायोप्टर आ गई। तो इससे फोकल लेंथ निकाल लोगे तो फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी, 100/P, यानी कि 100/5। तो यहाँ से 20 सेंटीमीटर जो कंबाइंड लेंस बनेगा उसकी फोकल लेंथ आ जाएगी, कंबाइंड लेंस की। अब हमारे पास मैग्निफिकेशन m इक्वल्स टू होता है V/U। मैग्निफिकेशन कितने का दिया है, 2 का दिया है ना। तो ये मैग्निफिकेशन कितने का हो गया, 2 का हो गया। हमें बोला है कि ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखा जाए, तो यहाँ से V की वैल्यू कितनी आ गई, 2U हो गई।
तो अब मैं फॉर्मूला यूज करूंगा क्या, 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। तो v की वैल्यू कितनी हो गई, v की वैल्यू हो गई 2u माइनस 1/u, और फोकल लेंथ कितनी है 20 सेंटीमीटर, तो ये 20 सेंटीमीटर हो गया यहाँ से। तो यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो u की वैल्यू कितनी आएगी, -10 मीटर। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -10 मीटर, विच इज ऑप्शन डी। तो सही आंसर कौन सा आ जाएगा, -10 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर। अब रियल इमेज बन रही है, दैट मीन्स कि ये कॉन्वेक्स लेंस है। यहाँ पर जो इमेज बन रही है वो रियल इमेज, तो इसका मतलब ये लेंस कौन सा है, कॉन्वेक्स है। और डिस्टेंस कितनी है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, रियल इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड एट डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम लेंस, यानी कि v की जो वैल्यू है वो 20 सेंटीमीटर है। तो पहला केस क्या हो गया, केस फर्स्ट, ये हो गया 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f1। तो यहाँ से ये हो गया 1/20 माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f1, ये इक्वेशन फर्स्ट। सेकेंड केस है, on putting another lens in contact with it, the image is shifted to 10 सेंटीमीटर towards the combination। तो इमेज जो है उसकी डिस्टेंस अब 10 सेंटीमीटर हो जाती है दूसरे केस में, यानी कि v2 इक्वल्स टू 10। जब कॉम्बिनेशन में आपने ले लिया, कॉम्बिनेशन में ले लिया तो उसकी फोकल लेंथ का भी कॉम्बिनेशन हो जाएगा, यानी कि वो बन जाएगी 1/f1 प्लस 1/f2। तो अब केस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/10 माइनस 1/u, और इक्वल्स टू ये बन जाएगा 1/f1 प्लस 1/f2। तो यहाँ से 1/f1 की वैल्यू ले आओ, तो ये हो जाएगा 1/10 1/u, और ये वैल्यू एज इट इज रख दो 1/10 माइनस 1/u प्लस 1/f2, ये कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ से 1/f2 इक्वल्स टू ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 1/10 माइनस 1/20। तो f2 की जो वैल्यू है वो कितनी बन गई, वो बन गई 20 सेंटीमीटर। f2 की वैल्यू 20 सेंटीमीटर। तो पावर जो है, पावर वो कितनी हो जाएगी 100/f2 यानी कि 20, तो ये आ जाएगा 5 डायोप्टर। तो पावर कितनी आ गई 5 डायोप्टर विच इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कॉनकेव लेंस इज प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट विद कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर। तो कॉनकेव लेंस को कॉन्वेक्स लेंस जिसकी फोकल लेंथ है 25 सेंटीमीटर उसके कॉन्टैक्ट में रखा जाता है। इस कॉम्बिनेशन से एक रियल इमेज प्रोड्यूस होती है, यानी कि कॉम्बिनेशन कॉन्वेक्स लेंस ही बन रहा है, और जो 80 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है। इफ द ऑब्जेक्ट इज एट 40 सेंटीमीटर फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव लेंस। तो पहले कंबाइंड लेंस के लिए बात कर लें, कंबाइंड लेंस। तो कंबाइंड लेंस के लिए 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। कंबाइंड लेंस की फोकल लेंथ निकाल लेते हैं पहले। तो 1/f, v की जो वैल्यू है वो हो गई 80, और u की वैल्यू -40 होगी, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा 40। तो यहाँ से हमारे पास f की वैल्यू आएगी और वो आ जाएगी 80/3, ये कंबाइंड लेंस के लिए। अब फॉर कंबाइंड लेंस 1/f इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2 ये होता है। तो यहाँ से ये वैल्यू कितनी हो गई, ये हो गई 3/80। ठीक है, और कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ हमें दे रखे 25, तो इसको अगर मैं लिख लेता हूँ 1/25, तो ये हो गया प्लस f2। तो 1/f2 की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 3/80 माइनस 1/25। तो यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे तो f2 की जो वैल्यू आएगी हमारे पास वो आएगी -400 सेंटीमीटर। तो माइनस आया, इसका मतलब ये कॉन्वेक्स लेंस है, कॉनकेव है, तो सही आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है 2 आइडेंटिकल इक्वी कॉन्वेक्स लेंसेज ऑफ फोकल लेंथ f आर केप्ट इन कॉन्टैक्ट। 2 आइडेंटिकल इक्वी कॉन्वेक्स लेंस को कॉन्टैक्ट में रखा जाता है। तो पहले केस में, केस फर्स्ट, तो 1/f इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। तो इक्वी कॉन्वेक्स हो गया, ये हो गया, है ना। तो इनको कॉन्टैक्ट में रखा जाता है, कॉन्टैक्ट में रखा जाता है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर एक प्लस होगा एक माइनस होगा। तो यहाँ से क्या बनेगी, ये बनेगी 1/f1, ये 1.5 है, 3/2 है, तो ये हो जाएगा 1/2 और इंटू 2/r। तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो f इक्वल्स टू क्या आ गया, r आ गया। पहले केस में इसकी फोकल लेंथ कितनी है, f है, तो f की वैल्यू कितनी हो गई, r हो गई। ठीक है, फिर द स्पेस बिटवीन द 2 लेंसेज इज फिल्ड विद वाटर। इन दोनों के बीच का जो
स्पेस है वो किससे फिल कर दिया, वाटर से फिल कर दिया। तो व्हेन फिल्ड विद वाटर, व्हेन फिल्ड विद वाटर, तो ये हो गया 1/f1 वाटर से फिल्ड कर दिया यानी कि 4/3 -1, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -2/r, -2/r। तो r को हम कितना लिख सकते हैं, f लिख सकते हैं। तो यहाँ से 1/f1 ये कितना हो जाएगा 1/3, और यहाँ से ये हो जाएगा -2/f, ये बन जाएगा। तो हमारे पास वैल्यू बन जाएगी 1/f1 इक्वल्स टू -2/3f, ये वैल्यू बन गई, ये वैल्यू बन गई। अब हमें बोला है फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन, तो कॉम्बिनेशन के लिए क्या होगा, 1/f, सबसे पहले कॉन्वेक्स लेंस, फिर वाटर, फिर कॉन्वेक्स लेंस। तो यहाँ से वैल्यू डालो, तो 1/f, ये वैल्यू कितनी रखोगे -2/3f, और ये वैल्यू 1/f। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 3f/4। हमारे पास क्या आंसर आएगा 3f/4, विच इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड ऑन अ प्लेन मिरर। कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड ऑन अ प्लेन मिरर, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। इमेज, तो इमेज किस तरह की बनेगी, तो कॉम्बिनेशन के लिए क्या होगा 1/f लेंस, फिर मिरर का, और फिर से क्या होगा लेंस का होगा, है ना, दो बार, एक बार रिफ्लेक्शन होगा प्लेन से, तो वापस से वो लेंस को क्या है ऊपर आएगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 2/fl प्लस 1/fm इक्वल्स टू 1/f। तो प्लेन मिरर है, तो प्लेन मिरर के लिए उसकी फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी, इनफाइनाइट। तो फॉर प्लेन मिरर, तो प्लेन मिरर के केस में fm कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट, प्लेन मिरर के केस में। तो यहाँ से 1/f कितना हो गया 2/fl, तो 1/इनफाइनाइट तो 0 हो जाएगा, है ना। तो f की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी fl/2, और फोकल लेंथ कितनी है 15 सेंटीमीटर है, तो ये हो जाएगा 15/2, ये हो जाएगा 15/2। तो इमेज मिरर के लिए, तो इमेज के लिए हम क्या लिखेंगे 1/v प्लस 1/u प्लस 1/f, ये बन गया मिरर की फोकल लेंथ आई है। तो 1/v, u कितना है 30 सेंटीमीटर है, तो ये कितना रख दिया हमने 30 सेंटीमीटर, तो 1/v प्लस 1/30 इक्वल्स टू 2/15। तो v की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी 10 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 10 सेंटीमीटर, रियल एंड फॉर्म्ड एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है अ स्क्रीन इज प्लेस्ड 90 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट। पहला केस में बना रहा हूं, ये एक स्क्रीन रखी हुई है और यहां पर लेंस है, ये लेंस है, और यहां पर ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। तो ये जो डिस्टेंस बन रही है ये 90 सेंटीमीटर फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट है, 90 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस है इसको लिखा मैंने u1, और ये जो डिस्टेंस है इसको लिखा मैंने v1। यहाँ से क्या बन रहा है, यहाँ से बन रहा है u1 प्लस v1 इक्वल्स टू 90 सेंटीमीटर। इसको लिख दिया मैंने इक्वेशन फर्स्ट। सेकेंड केस है द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द स्क्रीन इज फॉर्म्ड बाय द कॉन्वेक्स लेंस एट 2 डिफरेंट लोकेशन सेपरेटेड बाय 20 सेंटीमीटर। तो इमेज जो बन रही है स्क्रीन के ऊपर वो इस तरह से बन रही है, दो सेपरेट लोकेशंस के लिए बन रही है। सेपरेट लोकेशंस का मतलब है कि ये, और वो सेपरेट लोकेशन इस तरह से है कि जो v1 और v2 है उसको इंटरचेंज किया जा सकता है। तो दूसरी लोकेशन इसकी हम ये मान लें, तो यहाँ से ये जो है ये होता है क्या, ये हो गया u2, तो ये क्या हो गया, ये हो गया v2, और ये इंटरचेंज इस तरह से होते हैं कि u2 इक्वल्स टू होता है v1 और v2 इक्वल्स टू होता है u1, v2 इक्वल्स टू होता है u1। अब ये जो डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितनी है 20 सेंटीमीटर, दोनों के बीच का सेपरेशन 20 सेंटीमीटर है। सेपरेशन 20 सेंटीमीटर है, यानी कि ये पूरी जो डिस्टेंस है यहाँ से और यहाँ तक, तो v1 माइनस u1, तो यहाँ से आप लिख सकते हो v1 माइनस u1
इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर। ये हो गया इक्वेशन 2। तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व जब हम करेंगे तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो यहाँ से हमारे पास v1 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 55, और जो u1 है उसकी वैल्यू आएगी हमारे पास 35। तो अब हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। तो ये बन जाएगा 1/55, माइनस माइनस होगा प्लस 1/35। तो आंसर 1/f, तो f की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 21.4 सेंटीमीटर, 21.4 सेंटीमीटर, विच इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट, a lens having focal length f and aperture of diameter d forms an image of intensity I. Aperture of diameter d/2 in central region of lens is covered by a black paper. Aperture of diameter d/2 in central region of lens is covered by a black paper. Focal length of lens and intensity of image now will be respectively. तो इंटेंसिटी जो होती है, इंटेंसिटी वो प्रोपोर्शनल होती है एरिया के। पहला केस जो है A1 कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा पाई d स्क्वायर बाय 4। अब जब उसको कवर कर लिया तो क्या होगा, पाई d स्क्वायर बाय 4 में से कितना ये माइनस कर दो, तो पाई बाय 4 और d/2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा पाई d स्क्वायर बाय 4 माइनस पाई d स्क्वायर बाय 16। तो यहां से क्या आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 पाई d स्क्वायर बाय 16। तो अब हम यूज करेंगे क्या, I1/I2 इक्वल्स टू A1/A2, ये यूज करेंगे। तो यहां से इसको रेसिप्रोकल करके लिख दूं, I2/I1 इक्वल्स टू A2/A1। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 पाई d स्क्वायर अपॉन 16, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई d स्क्वायर अपॉन 4। तो ये कैंसिल आउट हो गया और ये बन गया 3/4। तो I2 जो है उसकी वैल्यू आ गई 3/4 I1, ये वैल्यू आ गई, और फोकल लेंथ उसकी सेम रहेगी। तो सही आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, सही आंसर आ जाएगा हमारे पास सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है थिन कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर इज कट इनटू 2 पीसेस। तो कॉन्वेक्स लेंस है ये और इसकी फोकल लेंथ है 25 सेंटीमीटर, इसको 2 पीस में कट किया जा रहा है 0.5 सेंटीमीटर अबव द प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस है, तो यहाँ कहीं से इसको कट किया जा रहा है। तो ये कितना है, ये है 0.5 सेंटीमीटर, यहाँ से कट कर दिया। द टॉप पार्ट इज प्लेस्ड एट 0,0 एंड द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट -50 सेंटीमीटर, 0। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा है -50, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है। तो यदि इसको कट नहीं किया जाता, इफ इट इज नॉट कट देन ऑब्जेक्ट हैज हाइट ऑफ 0.5 सेंटीमीटर। तो उस केस में ऑब्जेक्ट की हाइट होती 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है, अगर कट नहीं करते। तो 1/v इक्वल -1/u इक्वल्स टू 1/f। तो यहाँ से 1/v इक्वल्स टू ये बनता 1/f प्लस 1/u। फोकल लेंथ दे रखी है इसकी 25, तो ये बन जाता 1/25। u की वैल्यू कितनी है, 50 है, 50। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -50, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आंसर आएगा, यहाँ से हमारे पास आंसर आएगा ये v की वैल्यू आ जाएगी। तो v की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, ये आ जाएगी 50। v की वैल्यू आएगी कितनी, 50। मैग्निफिकेशन किसके इक्वल होता है, v/u। तो ये 50 है, और यहाँ पर अच्छा इसको माइनस ऑलरेडी यहाँ पर दिया हुआ है ना, यहाँ पर माइनस साइन ऑलरेडी दिया हुआ है, तो आपको वो साइन कन्वेंशन वाला माइनस साइन नहीं लेना है। तो ये माइनस साइन और ये माइनस, तो यहाँ से मैग्निफिकेशन आया है -1 का, -1 का आया है। इसका मतलब जो इमेज बनेगी वो नीचे बनेगी, कितना नीचे बनेगी, -1 सेंटीमीटर नीचे जाएगी। तो इमेज गई कितना, -1 सेंटीमीटर नीचे चली गई, है ना। क्यों, क्योंकि h/i हमें करना है। तो यहाँ से इमेज जो है वो -1 सेंटीमीटर नीचे चली जाएगी, क्योंकि 0.5 सेंटीमीटर ऊपर से तो आप कट ही कर रहे हो, उसको कट कर रहे हो। तो यहाँ से क्या बनेगा, यहाँ से सेम डिस्टेंस है वो नीचे जाएगी। तो 50 सेंटीमीटर और -1 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये थे
आज के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एंड आई होप जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं वो बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। फिर भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।